28 जून 2023 28 जून 2023 को हमारे पास क्या सिस्टम बन रहा है। 28 जून 2023 के साथ आज निफ्टी काफ़ी ब्रेक हो रही है। 9:16 से 11:34, 11:34 से 1:36, 1:36 से लेके 3:33 तक। ठीक है जी, 3:33 तक। अब इसी स्लॉट्स में हमने निफ्टी को देखना है और आज हमें चंद्रमा एक अलग तरीके से मिलेगा। हमें चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में मिलेगा और 9:42 के ऊपर इसने केतु के साथ बैठ जाना है। यहाँ पे ना केतु के साथ बैठ जाना है, तो ये एक इम्पैक्टफुल रहता है। चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर रहा है और केतु के साथ बैठ रहा है, तो गैप अप गैप डाउन वाला पार्ट 9:42 के बाद अचानक से अगले 6 घंटे के लिए मार्केट उसी रन से चलेगी। मून और केतु में सेंटीमेंट्स पे चल पड़ेगी। बाकी हमारे लिए वीनस और मार्स अश्लेषा नक्षत्र में, सन आद्रा नक्षत्र में, मरकरी आद्रा नक्षत्र में आ चुका है। ठीक है जी, मरकरी आद्रा नक्षत्र में आ चुका है। मरकरी आद्रा नक्षत्र, ठीक है जी, 28 जून को मरकरी आद्रा नक्षत्र में पहली पदा में। उसके बाद कल 3 बजे के बाद आद्रा थर्ड में आएगा सन। फिर उसके बाद आद्रा फर्स्ट सेकंड थर्ड से मरकरी बड़ी ही स्पीड से निकल जाएगा। आद्रा फर्स्ट सेकंड थर्ड से मरकरी बहुत ही स्पीड से निकल जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मरकरी ने 29 तारीख को सन के ऊपर बैठ जाना है, एक ही पदा में बैठ जाना है। दैट इज कॉल्ड द कंबस्शन। ठीक है, एक तो ये चीज देखने वाली है। अब इसके अंदर ही हमने बाकी शेयर्स के सिस्टम को देखना है 28 तारीख के अंदर, कि हमारे पास 28 तारीख के अंदर है। और एक बहुत बड़ी चीज शिफ्ट हुई है, राहु और केतु 27 तारीख को। उसका इम्पैक्ट भी अभी हम देखेंगे। चंद्रमा और केतु आ चुके हैं। ठीक है, राहु अश्विनी नक्षत्र की सेकंड पदा में अब ये 2 महीने बैठेगा यहाँ पे, और केतु चित्रा नक्षत्र की फोर्थ पदा में कितने महीने बैठेगा? 2 महीने, 60 डेज का ये ट्रांजिट होता है। ठीक है, सैटर्न सीधा हो जाएगा तो फिर स्वाति नक्षत्र को वेद करेगा। अभी रेट्रोग्रेड है तो अभिजीत को वेद कर रहा है। 88 पदा ऑफ सन, 88 पदा ऑफ सन हमारे इंडिया का वेद लेके जा रहा है राहु का, और वो भी लेफ्ट वेद। लेफ्ट वेद ऑफ एनी प्लैनेट इज हाईली डेंजरस। ठीक है, हाईली डेंजरस होता है। अब देखिए 28 तारीख से सिस्टम, अब हमने वही कल की तरह 2 सिस्टम से मार्केट को डिवाइड करना है जी। 850 आज मैं पहले ट्रांजिट बोलूंगा फिर दशा बोलूंगा, दोनों चीजों को आप कंबाइन अपने आप करना। पहले ट्रांजिट को कंबाइन कर लो, पहले ट्रांजिट बोल रहा हूं। जैसे 858 होंगे, ठीक है ना, 9:12 तक हमारा एक प्लैनेट ऐसे फॉर्मेशन में है, बड़ी हलचल मचाएगा। ठीक है, 9:12 के बाद बेसिकली नक्षत्र चेंज हो जाएगा। 10:02 से ये बेसिकली हमारे पास किसके पास आ रहा है? जुपिटर के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, 10:02 पे, 10:02 पे जब ये जुपिटर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है जी, तो वहां से इसने 10:14 तक उसके कांटेक्ट में रहना है। तो यहाँ पे काफी फ्लक्चुएशन ये कर सकता है, और 10:14 के बाद नक्षत्र भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में 10:02 से लेके 10:14 पर अप्रोक्सीमेटली 9:58 के नजदीक रखना, 4 मिनट पीछे ले लेना। 9:58 से ये फ्लक्चुएशन आ जाएगी। फिर उसके बाद एक राहु का इंपैक्ट आएगा 10:45 से लेके 10:58 तक, इसको भी देखना। फिर उसके बाद 11:14 से लेके 11:30 तक का था। 11:14 पे पहले तो नक्षत्र चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद 11:30 के लिए वहां पे ये
16 मिनट का ट्रैप है, ठीक है। इस 16 मिनट में मैं कोई भी दशा को बताऊंगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगी। और 11:30 के बाद फिर फ्लिप आ रहा है तो राशि चेंज। 12:15 के नजदीक पे नक्षत्र चेंज हो रहा है। 12:45 पे बेसिकली सन का वेदा आ रहा है, तो जो भी हम दशा बताएंगे वहां पे ये चेंज हो जाएगी। 1:16 पे फिर नक्षत्र चेंज हो रहा है तो फ्लिप आ रहा है, और 1:46 के ऊपर फिर फ्लिप आ रहा है, ठीक है। फिर 2:01 से लेके 2:18 तक, 2:01 से लेके 2:18 तक यहाँ पे केतु के इम्पैक्ट से मार्केट हिलेगी, ठीक है जी। यहाँ पे केतु के इम्पैक्ट से मार्केट हिलेगी। फिर उसके बाद असेंडेंट चेंज होगा, फिर उसके बाद नक्षत्र चेंज होगा, ठीक है। और वो कितने बजे चेंज हो रहा है? वो नक्षत्र चेंज हो रहा है 3:20 पे, 3:20, 3:19 के ऊपर नक्षत्र चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके के ट्रांजिट हमारी मार्केट पे इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। अब 9:16 से आप सिस्टम ले लीजिए 11:34 का, सडननेस बता रही है, कह रही है जी मुझे नहीं पता मैंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। 9:16 से 9:37 तक सडननेस है। 9:37 से 9:55 अप ट्रेंड है। 9:55 से 10:13 कह रही है मैं फ्लैट रहूंगी। 10:13 से 10:37 अप डाउन अप डाउन। 10:37 से 10:45 अप ट्रेंड। 10:45 से 11:08 तक दोगलापन दिखाना नीचे जाना ऊपर। 11:08 से 11:15 तक फ्लैट। 11:15 से 11:26 तक एक बार नीचे जाने की कोशिश, फिर ऊपर, फिर उसके बाद 11:26 से 11:34 डाउन ट्रेंड। 11:34 से 1:36 तक 1:36 तक ये अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, पर इसको हम ब्रेक करते हैं। 11:34 से 11:50 तक ये अप जाएगी। 11:50 से 12:10 तक ये बेसिकली कह रही है मैं फ्लैट रहूंगी। 12:10 से लेके 12:27 तक अप डाउन अप डाउन। 12:27 से 12:34 अप ट्रेंड। 12:34 से 12:55 दोगलापन दिखाना नीचे जाना ऊपर। 12:55 से 1:01 तक गवर्नमेंट की कोई न्यूज। 1:01 के 1:11 तक नीचे जाने का ट्रेंड, ऊपर जाके फिर 1:11 से लेके 1:18 डाउन ट्रेंड। 1:18 से 1:36 सडननेस, पता नहीं लग रहा कहां जा रही हूं। 1:36 से 3:33 तक हाई फ्लक्चुएशंस, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। 1:36 से 1:53 ज्यादा फ्लक्चुएशन। 1:53 से लेके 2 बजे तक, 2 बजे तक ये बेसिकली क्या कर रही है? अप जा रही है। 2 बजे से लेके 2:19 तक ये बेसिकली क्या कर रही है? दोगलापन दिखा रही है। दोगलापन दिखाना नीचे जाना ऊपर। 2:19 से लेके 2:25 तक ये फ्लैट रह रही है। 2:25 से लेके नीचे 2:35 तक। 2:35 से लेके 2:41 तक डाउन ट्रेंड। 2:41 से लेके 3 बजे तक, 3 बजे तक सडननेस। 3 बजे से लेके 3:14 तक अप ट्रेंड। 3:14 से लेके ये 3:33 तक आप कह सकते हो 3:23 तक फ्लैट रहने के मूड में है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट का सिस्टम रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास शेयर्स का क्या सीन रहता है? शेयर्स में अगर राहु केतु शिफ्ट हुए हैं, ठीक है जी, तो हमारे लिए राहु केतु के इम्पैक्ट से हमने शेयर्स का देखना है। तो हमारे लिए मेजरली जो कल बताया गया था, मारुति महिंद्रा पे नजर रखना। 1 जुलाई को ये पकड़ लेगा, ठीक है जी। नेचुरल गैस और निकल के थोड़े दिन रह गए हैं, ठीक है। मेजर आपने फोकस यस बैंक पे करना है। यस बैंक, ठीक है जी। यस बैंक पे मेजर फोकस करना है। थोड़ी सी मूवमेंट हल्की सी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भी आएगी। सन फार्मा, सन टीवी छूट चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो सिस्टम बनाने वाला है हमारे लिए
29 तारीख को, ठीक है जी, 29 तारीख को और 30 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को हमारा नेचुरल गैस, नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, और नेवन फ्लोरिन, नेशनल गैस, नेचुरल एल्यूमिनियम और नेवन फ्लोरिन, इसमें काफी मूवमेंट है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आजकल थोड़ी सी मूवमेंट दे रहा है डाबर, डाबर की मूवमेंट को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पूरा का पूरा ध्यान देना है लुपिन पे, ठीक है जी। इसके बाद किस पे ध्यान देना आपने, लुपिन पे, ठीक है जी। लुपिन पे देखेंगे, एक लक्स इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज की तरफ भी देखेंगे, इसमें भी न्यूज आने वाली है लक्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है जी, लक्स इंडस्ट्रीज में भी। और लेमन ट्री को आप 10 जुलाई के बाद छोड़ देना। लेमन ट्री में जितनी भी मूवमेंट आनी है 10 जुलाई तक आनी है, इसके बाद नहीं आनी, 10 जुलाई तक ही आनी है, इसके बाद इसमें मूवमेंट नहीं आनी। आज का जो शेयर्स हिलने के मूड में बैठे हैं वो है वेदांता, ठीक है जी, वो है वेदांता। फिर उसके बाद बायकॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, ठीक है जी। आज मूवमेंट काफी ज्यादा हो सकती है, मॉर्निंग में कोई न्यूज तो हो सकती है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में न्यूज हो सकती है, ठीक है। और थोड़ी सी कल शाम को अगर न्यूज आई है तो दिवीश लेबोरेटरीज की तरफ देखना जरूर। किसकी तरफ, दिवीश लेबोरेटरीज की तरफ। अब ना एक चीज और देखने वाली है, हमारे पास जब केतु चित्रा नक्षत्र की दूसरी पदा पे होगा तो हमारे ये 88 पदा के लगन को भी वेद करेगा, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को भी देखना है और हमने देखना है कि इंडिया में उस टाइम पीरियड में कौन से हालात रहेंगे। अभी एक तरीके से हमारे पास जुलाई और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 27 अगस्त से लेके, ठीक है ना, 27 अगस्त से सितंबर और 28 अक्टूबर तक राहु पे राहु, केतु पे केतु, इस तरीके का सिस्टम बना के चलेगा इंडिया में। तो लेट्स सी कि हमारा राहु जो सन को वेद कर रहा है वो कहां तक लेके चलता है, ठीक है जी। अब इसके बाद मार्केट का हाल आप देखेंगे।